गंगोत्री के धराली में स्थित ब्यूटीफुल वाटरफॉल। यहाँ के लोगों का कहना है यह वाटरफॉल केदारनाथ के ग्लेशियरों से पिघल कर आता है और यह वाटरफॉल धराली की वैली में आकर गिरता है। इस वाटरफॉल को मंदाकिनी वाटरफॉल भी कहा जाता है। इस वाटरफॉल का बहाव इतना तेज है, आप पैर भी धरोगे ना आपका दिल धक धक करने लगेगा। यह वाटरफॉल के आसपास हरियाली और ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे और यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है कि आपका मन ये समझो दिल गार्डन हो जाएगा। इस वाटरफॉल का जल इतना क्लियर आता है जैसे मानो आप शीशा देख रहे हो, कतई क्लियर। इस वाटरफॉल के आसपास इतनी हरियाली है, यह मानो आपका मन शांत हो जाएगा। यह वाटरफॉल मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी राम तेरी गंगा मैली हो गई उस मूवी में हीरोइन का नाम था। वह हीरोइन इस झरना के नीचे स्नान की थी और तभी से इस वाटरफॉल का नाम मंदाकिनी वाटरफॉल रख दिया गया था। इस वाटरफॉल के चारों ओर ऊंचे माउंटेन और मोटे पत्थर, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। फॉरेस्ट तो यहाँ ये समझो 80% देखने को मिल जाएंगे। इस वाटरफॉल का नज़ारा हमारे इंडिया में लगभग 80% लोग नहीं जानते हैं। यह वाटरफॉल हर्षिल से 3 किलोमीटर आगे गंगोत्री मार्ग पर पड़ता है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग ही यहाँ पर आते हैं और टूरिस्ट लोग ही सबसे ज्यादा इस वाटरफॉल के बारे में जानते हैं। इस वाटरफॉल का पानी इतना सुंदर और चमकीला है जैसे आप शीशा देख रहे हो। यह मानो कि पीने के योग्य है और आप पिएंगे तो समझ लो आरओ का पानी पी रहे हो। यहाँ पर मैं आया था तो सबसे अच्छा मुझे ये लकड़ी का पुल दिखाई दिया। ये लकड़ी का पुल काफी पुराना है और यहाँ पर देखिए नीला वाटर और यहाँ पर लगता है गहरा भी बहुत है। ये लकड़ी का पुल, यह पुल वाटरफॉल को पार करने के लिए बनाया है। यहाँ के फॉरेस्टों की लकड़ी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इस वाटरफॉल को देखने के लिए लोग दूर से आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। यहाँ का आनंद लेते हुए इस वाटर का उपयोग भी करते हैं। यह मानो यह आरओ का वाटर पी रहे हैं। दूर से टूरिस्ट आते हैं और फोटो खींचते हैं, यहाँ के नज़ारे को कैद करके ले जाते हैं और व्यू तो यह समझो आपका मन यहाँ जाते ही शांत हो जाएगा। यह मानो कि धराली के विलेज में ही आपको एक और वाटरफॉल देखने को मिलेगा। इसके चारों ओर मकान ही मकान आपको देखने को मिलेंगे और फॉरेस्ट, हरियाली ही हरियाली। यह विलेज लगभग 3000 फीट की हाइट पर बना है। आपको यहाँ पर एक और शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। यह नज़ारा हमारे भगवान जी से रिलेटेड है।
आपको यहाँ पर प्राचीन महादेव कल्प केदार जी का मंदिर देखने को मिलेगा। यह मंदिर काफी ज्यादा पुराना है, देखिएगा। जय श्री कल्प केदार। यहाँ पर 2 भक्त भी पूजा कर रहे हैं। यहाँ से फिर हम चले जाते हैं एक ऊंचे से पहाड़ पर। यहाँ पर हमें एक यह अलादीन सा कुछ पाया था। यह पता नहीं क्या चीज है, हमारे के समझ में नहीं आता। और हम घूमते घूमते चलते हैं। एक हमें बंदा मिलता है, इससे चलो हम बात करते हैं। ये हमें इस वाटरफॉल के बारे में कुछ बताने लगता है, पर ये आदमी ने कुछ ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए हम इसके भरोसे नहीं रहे। शराबी का कोई भरोसा नहीं, शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बोल देता है, हमें जाने कहाँ पहुँचा दे, कौन से रास्ते पर भटका दे। इसलिए हम इसकी बातों को हंसी मजाक में ही ले रहे थे, पर इसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि पूरा ही मन आनंद से भर उठा था। ये मजाक भी कर रहा था, हंसी भी दिवा रहा था और पूरा एंजॉय और कॉमेडियन टाइप का शराबी था। शराब के नशे में लोग कॉमेडी टाइप में ही बात करते हैं, उनको पता नहीं रहता क्या बोला जाए क्या नहीं, सब जो मुंह में आए वो ही बक देते हैं। अब वो वहां से चला जाता है, कुछ दूरी पर हम भी चलने लगते हैं। जय वाटरफॉल पर हम दोबारा कर से आ जाते हैं। अब की बार यह है धराली की वैली, यहाँ से गुजर रही हैं माँ गंगा भागीरथ। यहाँ का नजारा इतना सुंदर है कि मानो आपका मन शांत हो जाएगा। इनके चारों ओर हरियाली ही हरियाली और माउंटेन देखने को मिलेंगे। हरियाली ही हरियाली, ये समझो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री धाम है। माँ गंगा का प्रचंड रूप आपने बहुत ही जगह देखा है, पर यहाँ अब शांत एवं चंचल सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पल्ली तरफ को देखने को मिलेंगे छोटे छोटे हट्स। इन माउंटेन की हाइट लगभग 5000 फुट से भी ऊपर हो सकती है। यह तो हम एक अंदाज ही बता रहे हैं। यह कितना सुंदर हट्स है, देखो यहाँ का व्यू तो मानो किसी फिल्म से कम नहीं, फिल्मी बैकग्राउंड से कम नहीं मानो। यह एप्पल्स ट्री, यह हमारे साथ का भाई है, हमारे साथ का ये सेब को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तोड़ ले भाई, तोड़ ले। तोड़ लिया शायद। ये एप्पल्स बगीचे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहाड़ों में जाने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था सब होती है, पर थोड़े पैसे लगते हैं, लगभग करीब 10-20 हजार तो आपकी जेब में पड़े ही होने चाहिए। बिना पैसा के घूमना तो यहाँ एक बेवकूफ और भिखारी के समान होता है। इतना ब्यूटीफुल व्यू किसी फिल्म बैकग्राउंड से कम नहीं है यहाँ।